दोस्तों, भारतीय ड्रामा सीरियल सीआईडी में फ्रेडी का किरदार निभाने वाले दिनेश फिटनेस पीर की रात चल बसे। उनकी मौत कैसे हुई और डीसीपी चित्रोले ने उनकी मौत के बारे में लोगों को क्या बताया, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लें। दोस्तों, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश फिटनेस की मौत की तस्दीक उनके साथी और सीनियर अदाकार डीसीपी चित्रोले ने की। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश से मुतालिक 3 दिसंबर को भारतीय मीडिया पर खबरें सामने आई थी कि इन्हें दिल का दौरा पड़ने के सबब मुंबई के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, लेकिन बाद अज़ां डीसीपी चित्रोले ने ये सारी खबरें झूठी करार दे दी थी। डीसीपी चित्रोले ने बताया कि दिनेश को जिगर का मसला था, इस वजह से इनका इलाज जारी था और गुज़िश्ता कई दिन से वो वेंटिलेटर पर थे। पीर की रात इनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद वो जानवर न हो सके और चल बसे। डीसीपी चित्रोले ने बताया कि फ्रेडी की मौत ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी सीआईडी टीम को गमज़दा किया है, क्योंकि हमने कई साल इकट्ठे काम किया है और वो सिर्फ ड्रामे में भी फनी नहीं थे बल्कि वो रियल लाइफ में भी हमारे साथ बहुत ज्यादा फन किया करते थे। लेकिन उनकी मौत का सुनकर हम बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि 57 साल दिनेश फिटनेस ने सीआईडी में फ्रेडिक्स का किरदार अदा किया। दिनेश ने सीआईडी से शोहरत हासिल की। इसके अलावा वो कॉमेडी ड्रामा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी एक मुख्तसर से किरदार में नजर आ चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सीआईडी की पहली किस्त साल 1998 में नशर हुई थी और ये इंडिया में तवील अरसे तक चलने वाली टेलीविजन शोज में से एक है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप फ्रेडी सर से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर कहानी का आगाज़ किया है, तो आइए हम आज के दिन की कहानी जानते हैं। बिलाल एक आम सा लड़का था जिसका दिल बड़ा ही प्यारा था। उसे बचपन ही से हंसने में बहुत मज़ा आता था। ख्वाबों की दुनिया में कभी खोए रहता था और कभी भटकता हुआ एक कोने में खुद को पहचानता था। उसका दिल एक खूबसूरत लड़की ज़ैनब पर आ चुका था। ज़ैनब भी उसके साथ हर चीज़ का मज़ा लेती थी और दोनों के दरमियान मोहब्बत ने इनके दिलों को महसूस होने वाली कुछ ख़ास हस्तियाँ भर दी। एक दिन बिलाल ने ज़ैनब को अपने दिल की बात बता दी और ज़ैनब ने भी खुशी खुशी उसका साथ देने का वादा किया। मोहब्बत की कहानी उनके दिलों को एक दूसरे के करीब ले आई और एक नए मरहले का आगाज़ हुआ। मगर ज़िंदगी में हर मौसम के बाद बरसात आती है और बिलाल और ज़ैनब की मोहब्बत में भी एक दिन छाए हुए घमंड आ गए। एक छोटी सी बात ने दोनों को अलग कर दिया और मोहब्बत भीख में बदल गई। दिल तोड़ने वाले लम्हे में बिलाल ने समझा कि हकीकत कभी कभी ज़ख्म पहुंचाती है, मगर वो उम्मीद से भी बढ़कर था। उसने अपनी मुसीबतों को अपनी मजबूती में तब्दील कर लिया और अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत और उम्मीद से भर दिया। बिलाल ने अपने दिल को तक़वियत दी और ज़िंदगी को नई राह में चला दिया। उसने खुद को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया और अपनी ज़िंदगी में माने और मकसद ढूंढने का सफ़र शुरू कर दिया। बिलाल ने मोहब्बत में कुछ अच्छा भला नहीं देखा, मगर उसने हर दर्द और दुख को अपनी ज़िंदगी की एक मालूमी समझा जो उसे अपने आईने में नज़र आ रही थी। वो जानता था कि ज़िंदगी के मौके हमेशा कुछ हमें सिखाते हैं और बिलाल ने इन मौक़ों को अपना गिला छोड़ा। जब वो नई राहों पर चला, अच्छे लोग उसकी ज़िंदगी में आए जो उसे हिमायत और रहनुमाई देते रहे। इसने दोबारा मोहब्बत का एहसास किया, मगर इस बार उसने अपनी मोहब्बत को तवानाई को सही रास्ते में इस्तेमाल करना चाहता था। बिलाल की ज़िंदगी की इच्छाओं में बेहतरीन रोशनी को पैदा किया और उसने अपने दिल की आवाज़ को पहचाना। अब वो दूसरों को भी उनके ख्वाबों की तलाश में मदद फराहम करता था, इन्हें हर मुश्किल में हिमायत देता और उनको यकीन दिलाता कि हर अच्छी बातें भी इस वक्त होती है जब हम खुद पर यकीन रखते हैं। बिलाल की ज़िंदगी का हर लम्हा अब मोहब्बत और उम्मीद के साथ भरा हुआ था। उसने अपने छोटे ख्वाबों को बड़ी अहमियत के साथ पेश किया और दूसरों को भी उनके ख्वाबों को हकीकत बनाने में मदद की। जियो उन दोनों की यादों में जब बिलाल ने अपने खुद को हमले और जदोजहद से गुजारा और छोटे गांव में एक तालीमी इदारे के मुकदमा में शामिल हुआ। उसने अपनी मेहनत लगन से एक बेहतरीन आने फराहमी के लिए काम किया और दीगर तलबा को भी उन ख्वाब की तहकीक करने में मदद की। बिलाल ने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मकसद के साथ भर दिया और वो अब भी हर नया दिन एक नया सफ़र होता है
उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरे के लिए फ़ायदेमंद बनाने में लगा दी और उसकी ज़िंदगी एक बड़ी मोहब्बत भरी कहानी बन गई। उसने चेहरों पर मुस्कान, दिल में मोहब्बत और हमेशा हिकमत भरी बातें लेकर दूसरों को रोशन किया। जो उसने खुद को हिकमत और मेहनत की राहों में पहचानने के लिए समझा, इसने दूसरों को भी वही करने के लिए हिदायत दी। बिलाल की राहों में जहाँ भी मोहब्बत और उम्मीद की सौगात हो रही होती, वो हर दिल को छूने वाली कहानियाँ बताता। इसने अपने जवानों को हिमायत दी कि उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को सुना और उनको खुद पर यकीन का हौसला दिया। एक दिन ऐसा लड़का मिलता है जिसका दिल शिकस्ता होता है। बिलाल ने उस लड़के को सुना, उसकी दुख भरी कहानी को महसूस किया और उसका दिल भी छुआ। वो उस लड़के के साथ हब और उम्मीद का सफ़र करता है, इसे एक नए ज़िंदगी के रास्ते दिखाता है और अपनी हिकमत भरे अल्फाज से दिल को छूने वाले मशवरे देता है। इस दौरान बिलाल ने अपने दिल की गमज़दा कहानियों को भी उन लोगों के साथ बांटी जो उससे मिलते थे। हर दिल को रोशनी की तरफ रहनुमाई देती। इसे अपनी ज़िंदगी को एक खिदमती रास्ते में तब्दील किया और उसका हर लम्हा हसीनी और मोहब्बत से भरा हुआ होता। बिलाल का दिल हमेशा मोहब्बत भरा होता और उसको हसरत भरे दिनों की यादों को भी मोहब्बत में बदल देता। उसने देखा कि ज़िंदगी में हर लम्हा कीमती होता है और हर शख्स एक मेहनती मेहमान होता है जिसे हम मोहब्बत और समझ कर तजर्बा करते हैं। बिलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी का हकीकी माने मोहब्बत में छुपा होता है और हर दिन एक नया मुमकिन आगाज़ होता है। हमेशा जब और मोहब्बत और उम्मीद के साथ बिलाल ने अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत राज बना लिया और ये राज हम सब के लिए है। हर मुश्किल के पीछे एक नया मेहनत छुपा होता है और जब मोहब्बत और उम्मीद से भरी ज़िंदगी एक ख्वाबों भरा सफ़र होती है। बिलाल की मेहनत और मोहब्बत भरी ज़िंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब उसने अपने दिल को किसी के लिए खोला हो। उसने देखा कि मोहब्बत का हर रंग, हर ज़माना बहुत ख़ास होता है। एक दिन बिलाल ने एक मोहब्बत भरे रास्ते पर एक मुझसे मिला। उसका नाम आलियाना था। एक लड़की से मिला जिसका नाम आलियाना था और उसका दिल भी उस तरह मोहब्बत से भरा हुआ था जैसा कि बिलाल का। दोनों के दरमियान मोहब्बत ने एक नए बाबत खोल दिए। एक दूसरे को हर घड़ी साथ रहने का वादा किया, उस तरह वादा किया जिस तरह वो ज़ैनब के साथ उसने पहले वादे किए थे। ये झूठे हैं सच्चे, देखते हैं आगे कहानी में क्या है। बिलाल और आलियाना की मोहब्बत बहुत ख़ास थी। वो दोनों अपनी ज़िंदगी को मुश्तरक करने का इरादा करते थे। उनके दिलों ने एक दूसरे को मोहब्बत, हमायत और तफाहम से भर दिया। मगर ज़िंदगी हर लम्हा एक नए चैलेंज का सामना होता है और बिलाल और आलियाना को भी एक दिन ऐसा मुआवजा हुआ। एक शख्स ने उसके दरमियान दराज़त का तालबा किया और दोनों का दिल शिकस्ता हो गया। बिलाल और आलियाना ने अपने आप को दोबारा जमा करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। इन्होंने अपने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए जगह रखी और अपनी मोहब्बत को मजबूती में बदल दिया। हाय हाय हाय, ऐसी होती है मोहब्बत भाई। चले आगे देखते हैं क्या है। बिलाल ने सीखा कि जब कोई हर मुश्किल का सामना करने का सबब सबसे बड़ा हमजाद होता है। उन्होंने देखा कि जब मोहब्बत में एक दूसरे के साथ होता है तो ज़िंदगी को हर चीज़ का माने मिलते हैं। बिलाल और आलियाना की मोहब्बत भरी ज़िंदगी ने हमें ये बताया कि हर मोहब्बत भरा रास्ता, हर मुश्किलात भरा सफ़र और हर मुश्किलात भरी रात एक नई सुबह की तरह होती है। और जब दो दिल एक दूसरे के लिए बहा कर मोहब्बत करते हैं तो हर लम्हा, हर चीज़ संग हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लड़कियों के पीछे और इस तरह के और कामों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर एक छोड़ के गई है, बस अव्वल तो इस कामों में पड़े ही ना, ठीक है। जितने भी कामयाब शख्स हैं इस दुनिया में, उन लोगों ने लड़की के चक्कर को दूर ही रखा है। ये मतलब बंदे का वक्त ज़ाया होता है, सारा दिन बंदा उसके बारे में सोचता रहता है। बंदा डॉलर कमाने में, पैसा कमाने में सोचे। और दूसरा ये है कि अगर आपको इस ज़िंदगी में छोड़ के जा रहा है तो भाई फीस जाए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और उसको रोके मत, ताल्लुक़ की भीख मत मांगे, ठीक है। जो मोहब्बत दिल से होती है ना, एक बार टूटने के बाद वो दोबारा मोहब्बत नहीं होती, जितनी भी कोशिश कर लें। इस तरह एक मिसाल देते हैं कि जिस तरह अपना चाय पहली बार हम बनाते हैं तो पीते हैं, मज़ा आता है। अगर वो ठंडी हो जाए, दोबारा गर्म करके पिए तो वो पहले वाला मज़ा नहीं रहता। सेम इस तरह दोस्ती जब पहली बार होती है तो उस दोस्ती में मतलब मज़ा है। अगर टूट गई, दोबारा दोस्ती करें, उस दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आज की हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।